हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम। तो ये जो है अभी आपका एक कंपटीशन भी हो रहा है और वैसे भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये ऐसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भी ये पता है। तो मैं ये ऐसे आपके लिए कुछ अच्छी कोटेशंस के साथ, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन के साथ न्यू अट्रैक्टिव वे में लिखने की कोशिश की है मैंने, है ना। तो आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए इससे कुछ अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, मुझे अपना सपोर्ट कीजिए और अपने फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, मैं पहले आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आती है किसी की भी, तो आप डिसलाइक करने से बेटर होगा कि आप अपना फीडबैक दीजिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। क्योंकि देखिए, अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे तो मुझे पता लग पाएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है, उससे मैं अपने आप को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाऊँगी, या फिर आपको क्या चीज़ अच्छी एससीए में चाहिए थी वो मैं अच्छे से लिख कर लेकर आऊँगी। तो मैं आपसे सजेस्ट करती हूँ आपको, और आपसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा एससीए। सबसे पहले हम एक कोटेशन ऐड करेंगे। विदेशी उत्पादों के बहिष्कार के बदले उससे बढ़िया उत्पाद बनाएंगे, खुद होंगे आत्मनिर्भर, भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व परवंश दुखं सर्वमात्म वंश सुखम। इस लाइन का मतलब है, अर्थात सब तरह से दूसरों पर निर्भर रहना ही दुख है एवं सब प्रकार से आत्मनिर्भर होना ही सुख है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव कोरोना वैश्विक महामारी के समय स्पष्ट रूप से सभी को हुआ है। इस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सभी क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है। देश को समृद्ध व सुखी बनाने के लिए तथा कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सबसे पहले निबंध का हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी आप ही के लिए कि मैंने अपने चैनल पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, यानी कि हम एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। आई होप वो आपके लिए वीडियो जो है ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने एसे का इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड जो है कंक्लूज़न हम हमारा लिख सकते हैं। और इस टॉपिक पर मैंने आपको इससे पहले जो है इंग्लिश में भी सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत कह लीजिए, आपको ऐसे प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए, आपको उसमें से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ अच्छी लाइंस मिल जाएंगी। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में खुद पर निर्भर हो, उसको किसी भी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़े। भारत वसुदैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत को उस बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी चाहिए जो कि सबसे ऊपर पहुंचकर भी हर जीव पर नजर रखता है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। हम अपने प्राचीन जो हमारे महापुरुष की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्हीं का सपना था कि भारत स्वदेशी चीज़ों को अपनाए तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। वर्तमान समय में फिर से आज मुझे उनका यह सपना सच होता नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत में हर उस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो उस स्थिति में भारत को कई तरह के फायदे होंगे जो भारत को नई पहचान दिलाने में मदद करेंगे। भारत में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आयात अन्य पड़ोसी देशों से किया जाता है।
अगर भारत का यह आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता है तो भारत को किसी अन्य देश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और आत्मनिर्भरता से कई तरह की वस्तुओं का निर्माण होगा और भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे, जिस वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश के कुशल और सक्षम लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और देश में गरीबी भी कम हो सकेगी। इसी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, जिससे संकट के समय वह धन देश की रक्षार्थ काम आ सकेगा। हमें अपने भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय भारत बनाना होगा। इससे हमारे युवा अपनी ऊर्जा व नए नए विचारों से, है ना, नए तरह के व्यवसायों आविष्कारों को जन्म देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट हमारा कंक्लूजन का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा निष्कर्ष। कोई कंपनी खोलकर लोगों को रोजगार देगा तो कोई कुटीर उद्योगों से अपने लिए स्वरोजगार पैदा करेगा, यानी बड़े अपने अनुभव से और नवयुवा अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन ऐड की है, जो आप चाहें तो अपने जो है स्कूल कंपटीशन में या फिर किसी स्लोगन के तौर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, देखिए, प्रारंभ तेरा तेरे द्वारा, पूर्णता स्वयं तेरे पीछे, आत्मनिर्भर है यदि तू, कठिनाई तेरी कांटे फीके, तेरा भविष्य तेरे आगे, लिख उसे स्वयं की कलम से, दूजों के जो हाथ पकड़े, हाथ उनके कब के छूटे। तो ये कोटेशन देखिए, ऐसे तो आपको पसंद आएगा। ये लाइंस आपको कैसी लगी है आप वो भी मुझे जल्दी से बताइएगा। और अगर आप अपने जो है अपने फ्रेंड्स को, यानी कि जो आपके यूट्यूब में और भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए अपनी कोई कोटेशन या अच्छी लाइन उनके लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे पसंद आया है तो जल्दी से अब आप मुझे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस एस्से की PDF चाहिए तो जल्दी से आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एजू हब विद अंशु के नाम से सर्च कीजिए और वहाँ पर जो है मुझे अपना टेक्स्ट कर दीजिए। वहाँ पर आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए, अगर आपको कोई पोयम चाहिए, कोई भी स्लोगन चाहिए या आपके कोई जो क्विज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनके लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है हमारा भी फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट जो हो रहा है उसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है क्विज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके स्क्रॉल करके अपने लिए इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और देखिए, ओके। और जो है अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना।